दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग यानी कॉमर्स का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वें पे मैं आ गया हूं, 14 तक अपन को चलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीरीज चल रही है। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एक ऐसा क्वेश्चन जो मतलब 1-2 साल छोड़ के बार बार प्रकट होता है जादुई जिन की तरह, और इस बार आएगा कि नहीं आएगा ये भगवान ही मालिक है, लेकिन हमको लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी टीम को। मुझे काफ़ी इस क्वेश्चन के ऊपर इस बार बिलीव है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। पहले इंटरनेट भी नहीं था, पहले नॉर्मली इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद .com आया, .com के बाद ऑनलाइन शॉपिंग आई, ऑनलाइन शॉपिंग के बाद एम कॉमर्स आया। ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है, इसी को यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स इंडिया में याद रखना 1999 है शायद, इसमें थोड़ा सा डेट में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फर्स्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट थी fabmart.com, FABMART fabmart.com। 1999 या 1990 में इंडिया के अंदर फर्स्ट, 1999 ही होगी, 1999 में इंडिया में फर्स्ट fabmart.com इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, जो इंडिया के अंदर हिस्ट्री में आता है। एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है आपको पता ही है। 1970 से पहले कोई एक काल्पनिक बात समझी जाती थी, लेकिन फिर शुरू हुआ 1970 to 80 में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्लेस होने शुरू हुए, मतलब कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की शुरुआत हुई। 1990 में ऑनलाइन शॉपिंग की स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उस समय इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गया और ईबे 1995 में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 90s के बाद जब 90s का 2000 की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, तब .com का एक बूम आया, जैसे कि www.dranandvyas.com है। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट इंट्रोड्यूस्ड हुई, ओवर द इंटरनेट आई और ई कॉमर्स की सेल बढ़ने लगी। और फिर 2000 में आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो पिकअप सीजन था ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, वो ईयर 2000 था, जब flipkart.com, amazon.com इंडिया में आई और इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रिमेंडस वर्क किया। 2010 के बाद से, या आप कह सकते हो कि जब से जियो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तब से एम कॉमर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक कैटेगरी बन गया। ये वैसे एक छोटी सी हिस्ट्री है उसकी। उसके बाद आज एम कॉमर्स आने के बाद बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए थे, जब मैक्सिमम ई कॉमर्स बढ़ा। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण लोग बाहर नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफरेंस में आई। कुछ हमारे जब लॉकडाउन था तब तो लोकल शॉप्स ने काफ़ी हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट किया, लेकिन जब हम लॉकडाउन, ऐसी सिचुएशन थी जब बाहर से प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा था, तब ई कॉमर्स एक तरीके से बूम पर आया। और फिर आज इनोवेशन ट्रेंड्स आ रहे हैं, AI मॉडल आ रहा है, स्टोर्स आ रहे हैं अमेजोन्स के। तो ये एक ओवरऑल ई कॉमर्स की हिस्ट्री है। बेसिकली ई कॉमर्स की हिस्ट्री के अंदर आपको कोई ऐसे बड़ी टेक्निकल थिंग्स नहीं है, इसमें आपको केवल ये याद रखना है, पहले हमने 1990 के अप्रोक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट किए। उसके बाद इंडिया में 1999 में और 2000 में ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो पिक पर आया, जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन कंपनी बिग में रही। और उसके बाद अभी जब पेंडेमिक आया तो ई कॉमर्स थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन वापस अब पिक पर आ गया है और नए नए थिंग्स इसके अंदर इनोवेट हो रही है। इंडियन ई कॉमर्स की बात करें तो COD इसके अंदर एक बहुत अच्छा फंक्शन है, कैश ऑन डिलीवरी आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा ई कॉमर्स में अगर इंडिया की बात करें तो ABCD कंसेप्ट इसमें चलता है। A फॉर एस्ट्रोलॉजी, B फॉर बॉलीवुड, C फॉर क्रिकेट एंड D फॉर डिस्काउंट। कहा गया कि फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑनर ने, के सचिन और बिनी बंसल, उन्होंने कहा कि ABCD से अगर हम कनेक्ट करके कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो बहुत चलेगा। तो फ्लिपकार्ट ने ऐड वगैरह शुरू करे और आज एक फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं। थोड़ी सी आपको शॉर्ट हिस्ट्री, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका याद रखना है, ज़्यादा इसमें ईयर पे नहीं जाना है, थोड़ा सा डिकेड वाइज है चलेगा, क्योंकि ई कॉमर्स जो इंटरनेट है वो भी 1990 से ही स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहता है और इसकी डिटेल मैंने ई बुक में भी अच्छे से दी है और यहाँ भी थोड़ी मैंने डिटेल मेंशन करी और डिटेल वीडियो में भी इसकी डिटेल मेंशन है, इसलिए उसको अच्छे से याद करके जाना। एक अच्छा क्वेश्चन है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।